आज की कहानी है आग आग। लेखन अदिति घोष, चित्रांकन जॉर्ज सुप्रीत, अनुवाद पूजा ओमवीर रावत, प्रकाशन प्रथम बुक्स। एना को गोवा की बहुत याद आती है, लेकिन उसे अपना नया घर भी अच्छा लगता है। उसे मुंबई के शोर शराबे में हर चीज अलग सी दिखती है। जब एना अपने गोवा के घर से दूर मुंबई नगर आई, वो बहुत उत्साहित थी, पर साथ ही साथ उसे अपने परिवारजनों को छोड़ने का दुख भी था। उसके चाचा, उसकी दादी, उसके दोस्त और सबसे ज्यादा मांडू। मांडू एक गंभीर किस्म का कुत्ता था, जो सारा दिन बड़े ही आराम से ऊँघता रहता, पर जब कभी भी पड़ोस में शादी होती थी, वो बुरी तरह से चीखने लगता था और तब तक चीखता था जब तक एना के चाचा जी वायलिन बजाना बंद ना कर दें। एना मांडो से बेहद प्यार करती थी। उसे पता था कि मांडो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, अजनबियों और मुसीबतों से, और उसके चाचा जी के बेसुरे वायलिन से भी। मुंबई एक बेहद शोरगुल वाला शहर है। पंछियों की चहचहाहट, चर्च की घंटी और अपने गांव की आवाज़ों की एना को याद आती। सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ थी जिसकी उसे बिल्कुल भी याद नहीं आती, और वो था उसके चाचा जी का वायलिन बजाना। कभी कभी स्कूल के बाद एना अपने पिता के साथ लोगों के घर चिट्ठियाँ और पार्सल पहुँचाने जाया करती थी। एना बड़ी ही बेसब्री से लिफ्ट की सवारी का इंतजार करती। एक दिन उसने चुपके से लिफ्ट के सारे बटन दबा दिए। लिफ्ट का दरवाजा हर मंजिल पर खुला। हर मंजिल पर अजीब सा दिखने वाला फुव्वारा लगा था। यहाँ कौन नहाना चाहेगा, वो सोच में पड़ गई। एना चीजों को समझने की कोशिश करने लगी। दीवार पर लगे लाल रंग के डब्बे से संगीत की आवाज कभी नहीं आती थी। वो ऊपर लगा हुआ छोटा सा अजीब सा कैमरा उसकी फोटो कभी नहीं खींचता था, और वो फुव्वारा एक बूंद भी पानी जो कभी उससे गिरा हो, उस फुव्वारे में तो नल का भी नहीं लगा था। एक दोपहर की बात है, एना और उसके पिता 5वीं मंजिल पर खड़े थे। तभी अचानक उन्हें एक भयंकर रोने जैसी आवाज सुनाई दी। पापा, ये भयानक आवाज कैसी? मेरे ख्याल से ये आग लगने की चेतावनी है, फायर अलार्म है। एना, हमें इस वक्त आग से बचने के लिए मंजिल पर जाना होगा। एना को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर वह बड़ी उत्तेजित थी। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो एना, दूसरी मंजिल पर छोटी सी आग लग गई है और दमकल हमारी मदद के लिए आ रहा है। अचानक वो अजीब सा फुव्वारा चारों तरफ पानी फेंकने लग गया। ओह, और उस कोने में कौन दुबका बैठा है? मंजू अज्जी का छोटा सा बिल्ली का बच्चा। वो पानी और आग से बेहद डर गया था। उस निस्सहाय छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखकर अचानक एना के अंदर साहस आ गया और वो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। अब जब उसके अंदर हिम्मत आ गई थी, उसने अपने पिता से पूछा, ये फुव्वारा कैसे चल गया पापा? ये आग बुझाने वाले फव्वारे हैं, है ना? जब भी कभी आग लगती है, ये अपने आप चल पड़ते हैं, पर इनका नलका कहाँ है पापा? उसने दोबारा पूछा। एना के पिता ध्यान से फुव्वारे की तरफ देखने लगे। उन्हें भी अंदाजा नहीं था। यहाँ कोई नल नहीं है एना, मंजू अज्जी ने कहा। वो लाल पाइप देख रही हो, हमेशा पानी से भरा रहता है और एक बल्ब उसको कसकर बंद रखता है। जैसे ही आसपास आग लगती है, ये बल्ब गर्माहट से फूट जाता है और पानी फव्वारे के रास्ते बाहर आ जाता है। अच्छा, पापा ने कहा, जिन्होंने अभी कुछ सीखा था। बीप 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 एक बड़ी सी सफेद सीढ़ी
ठीक उनके सामने ऊपर उठी। बच्चों और बुजुर्गों वाले परिवार कृपया पहले आए, एक अग्निशामक ने लाउडस्पीकर में घोषणा की। जैसे ही वे फायर लिफ्ट पर चढ़े, मंजू अज्जी ने ऐना का हाथ जकड़ लिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। आज तुमने खूब बहादुरी दिखाई है ना, उसके पिता ने शान से कहा। क्या उस फायर अलार्म ने तुम्हें डरा दिया था? ऐना ने उन्हें गले लगाकर हामी में सर हिलाया। जानती हो, आज उस फायर अलार्म ने हम सबकी जान बचाई। ये बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने हौले से कहा। ये थोड़ा सा मांडो जैसा है पापा, ऐना जवाब में फुसफुसाई। उसके पिता को उसकी बात समझ नहीं आई। फायर अलार्म रोज तो शांत रहता है, पर वो तभी शोर मचाता है जब वो हमें मुसीबतों से बचाना चाहता है। तकनीक हमारी कई चीज़ों में मदद करती है। आग लगने की स्थिति में स्कूलों, सिनेमा घरों एवं अन्य इमारतों में लगी स्वचालित अग्निशमन प्रणाली हमारी जान बचाती है। जैसे ही हमें फायर अलार्म सुनाई दे, हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना चाहिए। धीरे से उठकर अपने सबसे नज़दीकी निकास द्वार फायर एग्जिट की तरफ चल कर जाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आग लगने की स्थिति में लिफ्ट में आप फंस सकते हैं। आग की तरफ पानी ना फेंकें, क्योंकि इससे आग ज़्यादा फैलने का तथा बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। किसी बड़े को बिजली का मुख्य स्विच बंद करने के लिए कहें। किसी भी बिजली के उपकरण एवं स्विच को ना छुएं। भागे नहीं, क्योंकि भागने से आपके फेफड़ों में ज़्यादा धुआं जाएगा और दुर्घटना एवं भगदड़ होने का भी डर है। इसलिए भागे नहीं, तेज चलें। अगर हो सके तो अपने मुंह को गीले तौलिए से ढक लें। अगर निकास द्वार धुएं से भर गया हो तो बेहतर होगा कि आप पेट के बल जमीन पर रेंग कर या घिसट कर रास्ता पार करें, ताकि आपकी सांसों में कम से कम धुआं जाए। इमारत से बाहर निकलने पर नज़दीकी सुरक्षित खुली जगह पर एकत्रित हो जाएं। एक ही जगह पर अपने परिवारजन या बड़ों का इंतज़ार करें, ताकि वो आपको ढूंढ पाएं। अगर आप घायल हों तो अपने नज़दीकी वयस्क से सहायता लें।